हेलो फ्रेंड्स, तो कल हम लोग ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी होती है वर्तमान कंटिन्यूअस, मतलब कि लगातार या जारी, और टेंस मतलब कि काल। और यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन यानी कि पहचान। तो सबसे पहले पहचान की बात कर लेते हैं। तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि शब्द आता है तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोग इंट्रोडक्शन देख लीजिए। तो सबसे पहले इसके रूल की बात कर लेते हैं। रूल, सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, सबसे पहले हम साधारण वाक्य की बात कर लेते हैं। तो इसके सबसे पहले हम रूल की बात कर लेते हैं। रूल में होगा सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, और इसके बाद हो जाएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि यहाँ पे कार्य लगातार जारी है तो इसलिए आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पीटीसी। तो यहाँ पे इज, एम, आर ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इसका प्रयोग आपको पहले बता देते हैं। इज लगेगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि हो जाता है हमारा ही, सी, इट या तो नेम। इसके साथ इज का प्रयोग और एम का प्रयोग होगा केवल आई के साथ, केवल आई के साथ एम का प्रयोग। और हमारा आर का प्रयोग किया जाता है प्लूरल के साथ, जहाँ पे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि यू, वी, दे, इन सब में कोई भी रहेगा तो हमारा या तो नेम रहेगा, मतलब कि एक से ज़्यादा हो तो वो प्लूरल हो जाता है, तो वहाँ पे आर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल है, वह शोर मचा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि सब्जेक्ट हमारा वह है, तो इसके लिए हो जाएगा ही, और मचा रहा है जो कि वह अकेला है, और हमारा मेन वर्ब है मचा रहा है। तो सिंगुलर के साथ लगेगा हमारा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब इज, ही इज, और मचा रहा है मतलब कि शोर मचाने के लिए होता है मेक, जो कि हमारा ये मेन वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आईएनजी लग जाएगा, तो मेकिंग, और शोर मचाने के लिए मेकिंग अ नॉइज, ये हमारा हो गया। और आइए हम एक और एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, श्याम घर जा रहा है। तो श्याम घर जा रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर श्याम, और श्याम सिंगुलर है तो इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, और जाने के लिए हो जाएगा गो, और गो में आईएनजी, क्योंकि ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है कंटिन्यूअस में। श्याम इज गोइंग टू, और घर के लिए होम। तो गाइस इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो इसको फिर नोट कर लीजिए। तो हम साथ ही साथ इसके निगेटिव की बात कर लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस, हम लोग अफर्मेटिव निगेटिव की बात कर रहे हैं अभी। अफर्मेटिव के निगेटिव की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा
रूल लिख लेते हैं। तो इसके लिए हमारा रूल लगेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट या नेवर, बस इसमें और कुछ ज़्यादा नया नहीं है, नॉट या नेवर। और उसके बाद हमारा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। तो चलिए इसको अभी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सरिता चोरी नहीं कर रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट जो है सरिता, तो सबसे पहले हम सरिता लिख देते हैं। उसका सरिता के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज। तो सरिता इज, और फिर उसके बाद नॉट या नेवर, तो यहाँ पे नहीं है तो नॉट, फिर करने के लिए हो जाएगा डू, और इसके आईएनजी लग जाएगा मेन वर्ब में तो डूइंग, और चोरी करने के लिए हो जाएगा स्टील। या तो हम यहाँ पे डूइंग को हटा देते हैं, तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे सरिता इज नॉट स्टीलिंग। हमारा ये ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, ये नहीं। तो चलिए हम एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि रोहित कार्य कभी नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट जो कि रोहित, और इसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, और कभी नहीं के लिए हो जाएगा हमारा नेवर। फिर कार्य करने के लिए यहाँ पे कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे कार्य कर रहा है, तो इसलिए हो जाएगा हमारा डूइंग, और कार्य के लिए वर्क। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। तो अब इसके हम इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो मतलब कि प्रश्नवाचक से आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहे वही होता है प्रश्नवाचक। तो इसके रूल की सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। इसका रूल हो जाएगा, सबसे पहले हमारा हो जाएगा, नहीं अभी रूल नहीं, सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो पहले क्या से शुरू होगा, वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए उसके लिए क्या से शुरू होने पर, क्या से शुरू होने पर हमारा सबसे पहले, अब इसके लिए रूल हम आपको बता देते हैं। तो इसके लिए हमारा रूल हो जाएगा, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, तीन में से एक का प्रयोग किया जाएगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा हमारा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। और आइए हम इसका भी एग्जांपल से आपको समझते हैं, वो समझाते हैं इसके एग्जांपल से। तो इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, क्या मैं बाहर जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा मैं है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा एम, फिर हमारा सब्जेक्ट मैं है तो इसके लिए आई, और फिर जाने के लिए गो, और मेन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा तो गोइंग, और बाहर जाने के लिए हो जाएगा आउटसाइड। तो अब आपको हम एक और एग्जांपल से समझा देते हैं। क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट हम है, इसके लिए हमारा हो जाएगा वी, और हमारा हम जो है कि वो प्लूरल नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे आर, वी, खेलने के लिए हो जाएगा प्ले, और आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग क्रिकेट। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो आप फिर कॉपी में नोट कर लीजिए। तो हम इसके अब इंट्रोगेटिव निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, और इसके इंट्रोगेटिव निगेटिव की तरफ हम बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव,
अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव इस तरह पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम इसका रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे रूल में इसमें सबसे पहले आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले की तरह, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमारा आएगा नॉट या नेवर। इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेगा, बस यही नॉट या नेवर का इसमें खेला है, नॉट या नेवर इसमें लगेगा। और उसके बाद फिर हमारा हो जाएगा नॉट या नेवर, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। तो चलिए इसका भी हम एग्जांपल्स आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। क्या रोहन नहीं कूद रहा है? तो सबसे पहले हमारा देख लेते हैं सब्जेक्ट। रोहन सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा लग जाएगा यहाँ पर इज, फिर हमारा सब्जेक्ट है तो रोहन, फिर नहीं के लिए नॉट, यहाँ पर नॉट, फिर मेरे के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कूदने के लिए हो जाएगा हमारा जंप, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो जंपिंग, फिर ऑब्जेक्ट जंपिंग। उसके बाद फिर हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो यहाँ पे फुल स्टॉप। और आइए हम सेकंड एग्जांपल समझा देते हैं आपको। क्या मोहित भाग कभी नहीं रहा है? तो मोहित के अकॉर्डिंग हमारा सबसे पहले लग जाएगा, मोहित हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर तो इसके अकॉर्डिंग हमारा लग जाएगा इज मोहित, फिर इसके बाद कभी नहीं के लिए नेवर, फिर भागने के लिए हो जाएगा हमारा रन, और रन में आईएनजी लग जाएगा तो रनिंग, फिर फुल स्टॉप। हो गया, यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहीं तक लिखेंगे। फिर हम इसके निगेटिव की बात कर लेते हैं, और निगेटिव नहीं सॉरी फिर हम अब डबल इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब है कि जिसमें, आपको बता देते हैं, जिसमें क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे या किसे वाक्य के मध्य में आए। वाक्य के बीच में आने पर उसका रूल हम आपको बता दें, तो उसके लिए एक रूल लगेगा जो कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, इसे इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं, इन सबको इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं की इंग्लिश लिख देंगे। सबसे पहले हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हमारा हो जाएगा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। आइए हम, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क जरूरी है, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, और ऊपर वाले में भी क्वेश्चन मार्क होगा। तो सॉरी वह ध्यान नहीं दिया मैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क होगा। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा इसका, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य सीधे ही दिखा रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना अनिवार्य है। तो चलिए भी इसका भी एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं शोर क्यों कर रहा हूँ? मैं शोर क्यों कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आई नहीं, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब मैं के साथ लग जाएगा एम, वाई एम, फिर हमारा सब्जेक्ट आई, और शोर करने के लिए हो जाएगा मेक, और यहाँ पे हमारा आईएनजी लग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा मेकिंग ए नॉइज, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। और फिर और एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझा देते हैं, जैसे हो जाएगा शोभित नृत्य कब कर रहा है? शोभित नृत्य कब कर रहा है, तो इसका हो जाएगा हमारा सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड कब के लिए हो जाएगा व्हेन, फिर शोभित के लिए इज क्योंकि सिंगुलर है ये, फिर हमारा सब्जेक्ट शोभित, और नृत्य करने के लिए हो जाएगा डांसिंग।
और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिर अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, या तो कहीं नोट कर लीजिए। और हम अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसके निगेटिव की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव की तरफ। और वीडियो पर में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद हम आपको थोड़ा कुछ और इसके एक्स्ट्रा पार्ट के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही कम लोगों को पता रहता है, तो हम उसको लास्ट में बताएंगे। भी थोड़ा इसको करा दें उसके बाद। और इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए हम रूल पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव वर्ड, वाक्य में के बीच में क्या क्या कहाँ कब कैसे आए तब उसके लिए रूल है। और क्या जब क्या से प्रारंभ होगा तो उसके लिए पहला रूल था। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर हमारा आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट या नेवर, नॉट या नेवर, फिर मेन वर्ब हो जाएगा हमारा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट और ईटीसी। तो आइए इसका भी हम, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क जरूरी है तो ध्यान दीजिएगा। और आइए तो इसका भी हम एक दो एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। तो मैं जैसे ले रहा हूँ, सोहन जैसे ले लेता हूँ मैं, सोहन बैग क्यों खरीद रहा है। निगेटिव है तो यहाँ पे हम बीच में लगा देते हैं क्यों नहीं खरीद रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड, जो कि यहाँ पर क्यों है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखा जाएगी वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब, सोहन के अकॉर्डिंग हमारा सोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग लगेगा इज। फिर हमारा सब्जेक्ट जो कि है सोहन, फिर नहीं के लिए नॉट, खरीदने के लिए हो जाएगा हमारा बाई और मेन वर्ब में आईएनजी जरूर जोड़ना है तो हो जाएगा हमारा बाइंग। और एट लास्ट ऑब्जेक्ट तो बैग और फिर क्वेश्चन मार्क। और चलिए हम एक दो एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं। शोभित पेन कहाँ कभी नहीं चुरा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ जाएगा इंट्रोगेटिव वर्ड, जो कि यहाँ कहाँ है तो आपको सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश लिख देनी है, हो जाएगा यहाँ पर वेयर। और शोभित के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ड लग जाएगा इज, क्योंकि सिंगुलर है तो वेयर इज शोभित। फिर कभी नहीं आया तो इसके लिए हो जाएगा हमारा नेवर। और चुराने के लिए हो जाएगा स्टील और आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा स्टीलिंग और पेन और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम जिसकी बात कर रहे थे अब आपको वो हम बता देते हैं कि जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे तोता डाल पर बैठा है। तोता डाल पर बैठा है तो इसके लिए हमारा हो जाएगा, ये देखिए आपको हम बता दें कि तोता डाल पर बैठा है, जो कि अभी बैठा ही है, अभी उड़ा नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूअस में है वाक्य, क्योंकि अभी तक वो बैठा ही है ना, तो उड़ा नहीं है, ये तो कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। तो इसके लिए भी हमारा वही सेम रूल लगेगा फॉर्मेटिव का कि पैरट इज, बैठने हो जाएगा सीटिंग, सीट हो जाएगा तो आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा हमारा सीटिंग, डाल पर ऑन दी ब्रांच। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, या तो फंसाने के लिए कोई टीचर आपका पूछ देगा कि तोता डाल पर बैठा है, या चिड़िया डाल पर बैठी है, या चिड़िया आकाश में उड़ा करती हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी काम कंटिन्यूअस में लगातार चल ही रहा है, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूअस ही, मतलब कि कंटिन्यूअस का ही हेल्पिंग वर्ब और कंटिन्यूअस में ही ट्रांसलेट करना है उसको। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको अगर समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन पे कर लीजिएगा, और चैनल वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग को भी ये पढ़ सके, उन लोग को भी समझ में आ सके। और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हम आपके क्वेश्चन का आंसर
ज़रूर रिप्लाई में लिखेंगे। और आपको कैसी वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट में बता दीजिए, तो हम इसके बाद टेंस के बाद उसी टाइप का वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।